इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल खबरनामे पर। और इस वक्त के खबरनामों में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग हो रही थी भारत में, उसमें 2 वैक्सीन के साथ भारत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सारे भारत के लोगों को कहा कि जहां आप रह रहे हैं वहां भारत में कोविड के खिलाफ लड़ाई में बड़ा योगदान किया है। पीएम ने ये भी कहा कि आपका योगदान उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है और कोरोना जैसे समय में आज भारत दुनिया के सबसे कम डेथ रेट्स में आता है। फिर आखिर में उन्होंने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा कि रिकवरी रेट की अगर बात करें तो जितने भी देश हैं इस दुनिया में, उसमें भारत एक ऐसा देश है जो कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ तैयार है कोविड-19 से लड़ने के लिए। वहीं दूसरी ही तरफ किसान प्रोटेस्ट में रोज के करीब 3,500 करोड़ का नुकसान होने लगा है। दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग करी है लोगों ने, उन कारोबारियों ने जिनका नुकसान होने लगा है। आपको बता दें कि बातचीत हुई है किसानों की सरकार के साथ, लेकिन सरकार उनको फैसिलिटीज तो दे रही है लेकिन अपने उस कानून को नहीं बदलना चाह रही है जो उन्होंने कृषि कानून के नाम से निकाला है। वहीं पर किसान अड़े हुए हैं कि जब तक ये कृषि कानून नहीं हटेगा हम अपना प्रोटेस्ट नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में कंपनी ओनर्स ने अपनी अर्जी में ये बोला है कि इस प्रदर्शन से, इस धरने के रास्ते की वजह से जो कि जाम हो चुका है, हर रोज 3,500 करोड़ का तकरीबन नुकसान हो रहा है, जिसमें कच्चे माल की कीमत 30% तक बढ़ चुकी है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले बयान में, पिछले आदेश में ये कहा था कि ये जो प्रोटेस्ट है वो बहुत सुकून से और शांति से होना चाहिए, लेकिन जितने भी प्रदर्शनकारी वहाँ थे उन्होंने मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है, पालन नहीं किया है, रूल्स नहीं माने हैं, इसलिए सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी। आपको आखिर में ये भी बता दें कि ये 8वीं बार है जो बातचीत हो रही है सरकार और किसानों के बीच में, जिसका नतीजा अब तक नहीं निकला है। और आपको ये भी बता दें कि अगली बैठक 15 जनवरी को होगी किसानों की सरकार के साथ, और अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उन्होंने रिपब्लिक डे पे यानी कि 26 जनवरी पर राजधानी में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। बात अगर इंटरनेशनल न्यूज़ की करें तो यूएस में जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ के हालात इतने ख़राब है और वहाँ पे ट्रम्प का ट्विटर पे इस तरह के ट्वीट करना जो कि नफरत फैला रहे हैं, तो ट्विटर ने उनका अकाउंट बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। जहाँ एक तरफ ट्रम्प ने अपने आखिरी ट्वीट में ऐलान करा था कि वो जो बाइडेन की शपथ के दिन वहां नहीं आएंगे, वहीं पे नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस अंदाज में ये जवाब दिया ट्रम्प के ना आने पर, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जिस पर वो और मैं कभी सहमत हूँ। हाल ही घटनाओं के बाद वो देश के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गए हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आना एक अच्छी बात है। साथ ही में उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि ट्रम्प इस पूरे अमेरिका में जितने भी लोगों ने शपथ ली है, इतिहास में वो सबसे नासफल राष्ट्रपतियों में से एक हैं। वहीं दूसरी ही तरफ जहां यूएस में शायद हालात बेहतर हो सकते हैं, और वहीं पर जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं जिनका नाम है किम जोंग, उन्होंने दोबारा से ऐलान करा और कहा कि अमेरिका को वो अभी भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। उन्होंने साथ में ये भी बोला कि अमेरिका मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वहाँ राष्ट्रपति बदलने से नीतियां नहीं बदलती। उन्होंने साफ टारगेट करा इस चीज़ पर कि भले ही वहाँ का राष्ट्रपति बदल जाए, लेकिन हमारे हालात ना पहले अच्छे थे और ना अब अच्छे रहेंगे। और आखिर में खबर आ रही है कोविड-19 अमेरिका से, यूके से, जहां पे बोला गया है कि अमेरिका में जितनी भी वैक्सीनेशन अब तक बनी है उसकी सारी डोज एक साथ रिलीज करेंगे बाइडेन। और आपको बता दें कि इसमें यूके ने मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अमेरिका में कोविड-19 के केस 2.5 करोड़ के पार हो चुके हैं, जिसमें से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और आखिर में आपको ब्रिटेन की हालात भी बता दें कि ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन ने सरकार को थर्सडे रात को एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों से आया कोई भी व्यक्ति कोविड-19 टेस्ट से उसको गुजरना ही पड़ेगा और क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा। और वो क्वारंटाइन रिपोर्ट भी सिर्फ तब मानी जाएगी जब
72 घंटों की नेगेटिव रिपोर्ट उनको मिल गई हो। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।